टॉपिक और 2 बार, इस बार तो GS2 में भी आया, GS4 में भी आया क्वेश्चन, बट क्वेश्चन वाज अगेन देखना। और कल परसों ही मेरे एक मेंटरशिप बैच के स्टूडेंट ने इसका आंसर मुझे भेजा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रिलेटेड क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन था मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन को भेजा था, ओके, एंड सेम क्वेश्चन ओवरलैपिंग विद दैट यूपीएससी आस्क्ड। So constitutional morality is not a natural sentiment but product of civil education and adherence to the rule of law. इससे आप इंट्रोडक्शन करो पहला पार्ट क्वेश्चन का। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट, हाईलाइटिंग द रोल इन प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट। क्वेश्चन का टोन समझो, पब्लिक सर्वेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे मदद करेगी, how it will help, explain the significance to ensure good governance and accountability. So 2 पार्ट में आंसर लिखो। पब्लिक सर्वेंट के लिए टू रन अ गुड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे गाइड करेगा, एंड पब्लिक सर्वेंट के लिए टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे काम करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस ब्यूरोक्रेट को समझ में आया, हाउ ही विल इंश्योर अ गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस में क्या क्या आता है? फेयरनेस, जस्टिस, एम्पैथेटिक गवर्नेंस, कंपैशनेट गवर्नेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको कैसे बताएगा? सो वंस यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके, एज अ गवर्नेंस, एज अ ब्यूरोक्रेट, इट्स माय ड्यूटी टू इंश्योर जस्टिस, फेयरनेस, यही मेरा जॉब का पर्पज है। एंड ब्यूरोक्रेट विथ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विल इंश्योर दैट। एंड ब्यूरोक्रेट who understands constitutional morality, he will understand constitutional morality is ultimate check on his power. और मैंने अकाउंटेबिलिटी के जो लेक्चर है मेरे ऐप कोर्स पे, उसमें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, उसमें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आर इलेक्शन, RTI एटसेट्रा। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में सबसे टॉप मोस्ट मैकेनिज्म इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोल रहा है हर ऑर्गन्स शुड अंडरस्टैंड देयर पर्पस, वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट मैंडेट. And bureaucracy should also understand who they are. They are not decision maker. They are neutral administrator to implement. Constitution makes it very clear. Decision makers are elected representative. So follow that mandate and work. You will work in a accountable manner. Okay. So accountability ये जान लो, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उल्टी धमकी दे रहा है राहुल गांधी को, भाई यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई सिटीजन डाउट रेस कर रहा है इलेक्शन प्रोसेस पे, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, ओके, कि क्या इश्यूज है और उनके जो क्वेरीज है, एक्यूजिशंस है, गलत लग रहे तो प्रूव करो। बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, ना कि या पॉलिटिशियंस। डोंट अटैक देम और डोंट उनको ही क्रिटिसाइज करो। सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विल टेल यू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू बेसिकली। तो उसमें ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट नेचुरल सेंटिमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन। इससे यू कैन स्टार्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैज टू बी टॉट इंट्रोडक्शन में, उससे स्टार्ट करो, फिर गुड गवर्नेंस का हाफ आंसर, अकाउंटेबिलिटी हाफ आंसर, एंड देन कंक्लूड। सो स्टार्ट विथ सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट दैट एक्ट्स एज अ गाइडिंग लाइट फॉर हिज कॉन्शियंस. So constitutional morality will act as a guiding light and he will understand what is good governance, he will understand what is accountable governance, and for his conscience, whenever he is in a crisis of conscience, he is not understanding what is right, constitutional morality will act as a guiding light. उसके साथ you can begin. Then good governance में he will understand, once he understands the spirit of the constitution, he will understand how to ensure justice, equality, equity. He will understand to keep biases aside and ensure the legitimate interest of the people. Okay, be vocal for transparency. Then it will ensure responsible governance, which is good governance के पैरामीटर है. अब इससे पहले, ये आंसर लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस में क्या आता है, जो मैंने ऐप लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया, गुड गवर्नेंस. सो वंस यू अंडरस्टैंड गुड गवर्नेंस के पैरामीटर, देन यू विल अंडरस्टैंड ओके हाउ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स कि ये करो, गुड गवर्नेंस करो, इक्वालिटी करो, इक्विटी करो. सो इक्वालिटी, इक्विटी आर पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ आर्टिकल 14, 15, 16 विद दैट मैंडेट. ओके, और आपके आर्टिकल 21 एटसेट्रा हर जगह पे इक्वालिटी, इक्विटी के आर्ग्यूमेंट्स है. डीपीएसपी टॉक्स अबाउट जस्टिस विच इज अ गुड इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. तो ये सारे एस्पेक्ट. आगे का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जुडिशियरी, वो अकाउंटेबिलिटी पे फोकस कर रहा है. तो वो भी आपको समझ में आया. यू विल बी एज अ ब्यूरोक्रेट मोर अकाउंटेबल. सो अकाउंटेबिलिटी के सेपरेट आंसर में
legitimate governance, democratic accountability, okay, acts as a moral check on authority of public servants. Okay, indirectly you understand by what is my purpose here in democracy, and constitutional morality will act as a one kind of moral check ki okay, you are not doing this as per the morality of the constitution, and ensure legal legitimate governance and democratic, be answerable to the public, the politician, to the judiciary, that he will understand that he is a administrator, okay, and govern in a neutral way, explain their role as a neutral guardians, they are there to only execute the order, so that he will understand, and understanding this means being accountable to the politicians, to the judiciary, to the overall citizens. ओके तो आपके पास कोई आरटीआई आता है, देन यू विल अंडरस्टैंड भाई आरटीआई को मुझे ईगो इश्यू नहीं बनाना, आरटीआई का मुझे आंसर देना है, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट्स मी टू डू, बी अकाउंटेबल टू द पीपल. सो व्हाट आवर ये जो है दिस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का पार्ट सेज सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक. डेमोक्रेसी फॉर द पीपल or of the people, by the people. The republic, head of the state by the people. Socialism for the people. Secularism for the people. So everywhere constitution morality is telling you for the people. तो RTI आया ना, for the people, implement. E-governance, all these solutions for the people, implement. So that's how you have to link the answer. Then ये जो question है war का, quite a easy one. So war is a diplomacy by other means. क्रिटिकली एनालाइज, अब क्रिटिकल एनालाइज लिखा है तो डिसएग्री भी करना है क्वेश्चन से. द अबव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्पररी जियोपॉलिटिकल, और दूसरा वर्ड है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, दोनों कीवर्ड के साथ आंसर लिखना है.